हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरकारी सप्पे भाई पे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो एरर लाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश एरर जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये कोई भी एग्जाम में, चाहे वो आपका SSC हो या IBPS हो, ये सारे एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं कि देखते हैं ये क्वेश्चन है। जैसे ये हमारा होता है कंडीशनल वर्ड। इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें क्या है, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है कि गांधी जी आए और रोना स्टार्ट करे देश की प्रेजेंट कंडीशन पे? तो ये अनफुलफिल विशेष है और ये अनरियल है, जो हम कभी मान नहीं सकते। जब कभी विशेष अनफुलफिल होती है या अनरियल होती है तो हम वहां पे वॉच का प्रयोग नहीं करते, हम वहां पे प्रयोग करते हैं वर का। तो यहाँ पे हमारा वॉच की जगह आ जाएगा वर। तो दोस्तों ये वर्ड कैसे होते हैं? तो ये होते हैं एज इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इफ से स्टार्ट होते हैं और एज दो से स्टार्ट होते हैं। ये की जो साइन है एज इफ एज दो से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों पहले पार्ट में एरर था कि वॉच की जगह वर आएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी आए और देश के हालात पे रोके, क्योंकि देश की हालात काफी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई विल फ्लाई। यहां पे दोस्तों ऐसा दिया है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बोला अगर मैं पक्षी होता, ये भी अनरियल कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे आपकी ये फुलफिल विशेष तो हो नहीं सकती। एज नाउ ऑफ, आप अभी एज ए ह्यूमन बीइंग हो और आप एक बर्ड नहीं हो सकते, मतलब एक पक्षी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे वर सही है मेरा, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी कंडीशनल वर्ड आएगा तो हमें वॉच को हटा के वर लगाना है, क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन है, वो अनफुलफिल विशेष है। या तो ये सारे इसके ये सिंबल है एज इफ एज दो, अगर आएंगे तो आप ये यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है कि वर की जगह तो सही है, अब बर्ड भी सही। अब एग्जामिनर चालाकी करता है कि यहाँ विल लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने जब वर्ड लगाया था तो यहाँ पे वुड था, तो यहाँ पे वुड स्टार्ट वीपी, ठीक है। तो मतलब विल और वुड, अरे विल भी तो सही रहेगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जब आप कोई भी सेंटेंस को बोलते हो तो उसको एक साथ बोलते हो, ना कि थोड़ा सा पॉज लेके बोलते हो। तो यहाँ पे कैसे आता है, इफ आई वर अ बर्ड आई विल फ्लाई। इसका मतलब अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं उड़ लगाता हूं तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं लेता हूं। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो ये सेंटेंस हमने फ्लो में कंप्लीट कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे विल ना यूज करके हम वुड यूज करेंगे। एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं दोस्तों। अगर यहाँ पे इफ आई वर, मतलब ये पास्ट है, तो मुझे यहाँ प्रेजेंट का भी पास्ट करना पड़ेगा, विल का वुड करना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों में, आई होप ये आप सॉल्व करो। इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, किसी भी मोमेंट के लिए मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये भी अनरियल सिचुएशन है और ये उसकी अनफुलफिल विशेष है कि तुम उसकी जगह होते, मतलब तुम वो तो नहीं बन पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे वॉच की जगह मैं यूज करूंगा वर। तो यहाँ वॉच की जगह दोस्तों मैं यूज करूंगा वर। तो दोस्तों इन शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं, कभी भी सेंटेंस में अगर इफ प्लस कोई सब्जेक्ट आता है
प्लस अगर वहां पे आपको वॉज आता है, फिर यहां पे कॉमा, अगर कोई लाइन में अगर आपको आता है कोई भी सब्जेक्ट प्लस वुड, ये सिंबल राइट होता है। और यहां पे वॉच को EH करके आप वर लगा दीजिए, मतलब इफ प्लस कोई भी सब्जेक्ट प्लस वर, और यहां पे सब्जेक्ट प्लस वुड होना चाहिए। ये इसका राइट फॉर्मेट है। तो दोस्तों इसका ये राइट फॉर्मेट है, ये कंडीशनल वर्ड है। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपके आने वाली सारी एग्जाम के लिए। भगवान करे आप एक अच्छे ऑफिसर बने। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।